गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला अथर्व अपने दादा दादी से मिलने आज गांव आया है। गांव का माहौल देखकर अथर्व का मन खिल उठा। अथर्व एक जिज्ञासु बालक था। उसे बचपन से ही अपने दादाजी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। अगली सुबह अथर्व अपने दादाजी के साथ गांव के मंदिर गया। मंदिर के शांत वातावरण में उसे हमेशा एक अलग ही सुकून मिलता था। मंदिर के आंगन में कुछ वृद्ध महिलाएं हाथों में माला लिए बैठी थीं। अथर्व ने सोचा कि वे भगवान का नाम जप रही होंगी, लेकिन जब वो पास से गुजरा तो उसने सुना कि वे अपनी बहुओं की शिकायतें कर रही थीं। मेरी बहू तो मेरी बात ही नहीं मानती। मेरी बहू पूरे दिन फोन में लगी रहती है। आजकल की बहुओं में बड़ों का सम्मान ही नहीं रहा। उनके हाथों में माला थी, लेकिन मन भगवान में नहीं, शिकायतों में लगा था। अथर्व ये देखकर सोच में पड़ गया। अगले दिन अथर्व अपने दादाजी के साथ गांव की गली से जा रहा था। वो उत्सुकता से आसपास की हर चीज को देख रहा था। तभी उनकी नजर गली के एक घर पर पड़ी, जहां एक बीमार बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी समय में था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी बार बार कह रही थी, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। दादाजी, क्या सचमुच ऐसा होता है? अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी गलत काम करे, लोगों की बुराई करे, भगवान को याद भी न करे और मरते समय केवल भगवान का नाम ले ले, तो क्या उसे स्वर्ग मिल जाएगा? बेटा, यही बात बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। यम यम वापि स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उसी अवस्था को प्राप्त होता है। तो फिर मरते समय भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल जाएगा ना? नहीं बेटा, क्योंकि लोग इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग भूल जाते हैं। सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ है कि मनुष्य जिस भाव में सदा अर्थात पूरी जिंदगी रहता है, अंत समय में भी उसी भाव का स्मरण करता है। कल मंदिर में जिन औरतों को तुमने देखा था, याद है? हाँ दादाजी। उनके हाथ में माला थी, लेकिन उनका मन भगवान में नहीं था। वे बहुओं की शिकायतों में डूबी हुई थी। यदि कोई व्यक्ति रोज वही सोचता रहे, वही बोलता रहे, तो अंत समय में उसके मन में क्या आएगा? शायद वही शिकायतें। बिल्कुल। और जो व्यक्ति रोज भगवान का स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है, दूसरों की सहायता करता है, सत्य बोलता है और अपने मन को पवित्र रखने का प्रयास करता है, उसका मन अंत समय में स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर जाएगा। अंतिम क्षण कोई जादू नहीं है बेटा, वो तो पूरी जिंदगी की कमाई का परिणाम है। मान लो एक किसान पूरे वर्ष कांटे बोता रहे और फसल कटने के दिन मीठे आमों की उम्मीद करे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं दादाजी, जो बोएगा वही तो पाएगा। ठीक यही जीवन का नियम है। जो विचार, कर्म और संस्कार हम पूरे जीवन बोते हैं, अंत समय में वही फल बनकर हमारे सामने आते हैं। अब अथर्व की सारी शंका दूर हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि भगवान का नाम केवल मृत्यु के समय लेने की वस्तु नहीं है। भगवान का स्मरण तो जीवन जीने का एक तरीका है। जो व्यक्ति पूरे जीवन भगवान को याद करता है, उसके लिए अंतिम समय में भगवान को याद करना सहज हो जाता है। लेकिन जिसने जीवन भर मन को संसार की शिकायतों, क्रोध, लोभ और बुराइयों में उलझाए रखा हो, उसके लिए अंतिम क्षण में भगवान का सच्चा स्मरण करना बहुत कठिन होता है। उस दिन से अथर्व ने निश्चय किया कि वो केवल हाथों से माला नहीं फेरेगा, बल्कि अपने मन को भी अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और भगवान के स्मरण में लगाएगा।